देखेंगे हम क्लास मेमेलिया, ओरिजिन एंड क्लासिफिकेशन। मेमेलिया के बारे में आपको बता दूं मैं कि मेमेलिया इज द ग्रुप ऑफ और एनिमल्स विच आर डोमिनेंट एट द टाइम ऑफ रिसेंट ईयर्स, रिसेंट एरा। जिस टाइम में ये ऐसे एनिमल हैं जो इस टाइम में पूरे अर्थ के ऊपर में डोमिनेट। एक समय था, मैंने तुमको पिछली क्लास में जैसा बताया था कि मेढक, कभी मेढक के बारे में कहानी सुनाया था मैं आपको, है ना। तो वैसे ही कभी एक समय था 40 करोड़ साल पहले एम्फीबिया जो थे, मेढक जो थे, वो पूरे पृथ्वी पे राज करते थे। 15 करोड़ से लेकर के 7 करोड़ साल पहले तक की पूरी पृथ्वी पे रेप्टाइल राज करते थे। गोल्डन एज ऑफ रेप्टिलिया कहा जाता था, है ना। और अभी वर्तमान में जो मेमेलिया हैं वो पूरी पृथ्वी पे डोमिनेंट है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं हम जो क्लास मेमेलिया है। क्लास मेमेलिया डिफाइंड एज अ वर्टिब्रेट दैट possess hair, memory gland for feeding young ones। ये इसके विशेष कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसके मेमेलिया की, कि स्किन में हेयर होते हैं, एक। दूसरा, इसमें मेमोरी ग्लैंड होती है। तीसरा इंपॉर्टेंट, थिकोडोंट डेंटिशन होता है, और वो जो डेंटिशन होता है ये हेट्रोडोंट होता है, यानी कि डिफरेंट टाइप के टीथ होते हैं। चौथा एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जो भी आगे अपन देखेंगे वो है कार्पस केलोसम। ठीक है, कार्पस केलोसम इनके ब्रेन में पाया जाता है। ये ऐसे ये वाले जो ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो किसी दूसरे और ऑर्गेनिज्म में, दूसरे एनिमल में नहीं पाए जाते। और थोरेसिक और एब्डोमिनल कैविटी के बीच में डायफ्राम होना। ठीक है, ये कुछ ऐसे कैरेक्टर हैं जो किसी दूसरे में नहीं पाए जाते। सो 4 चेम्बर हार्ट तो इसमें बर्ड में भी मिलता है। ठीक है, तो 4 चेम्बर हार्ट होता है। साइनस वेनोसस और रीनल पोर्टल सिस्टम इसमें खत्म हो चुके होते हैं। बॉडी होम्योथर्मी होती है। इनका शरीर जो होता है होम्योथर्मी, यानी कि कैसा होता है कि इनके जो शरीर का तापमान जो होता है वो निश्चित होता है, वो घटता या बढ़ता नहीं है अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर ऑफ एनवायरनमेंट। ठीक है, वातावरण के तापमान के अनुसार इनका जो शरीर का तापमान है वो घटता या बढ़ता नहीं है। ठीक है, सेरिब्रल हेमिस्फीयर में कार्पस केलोसम होता है। जो दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, इन दोनों को बीच में यहाँ पर जोड़ने वाला एक वो होता है, नर्व का एक कॉर्ड होता है, एक बंडल होता है, जिसको बोलते हैं कार्पस केलोसम। ठीक है, ये मेमेलिया का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। 12 पेयर्स में वो होती हैं क्रेनियल नर्व्स होती हैं। ठीक है, इसमें जो इंटरनल ईयर होता है मतलब ईयर जो होता है, इंटरनल ईयर वेल डेवलप्ड होता है। मिडिल ईयर में इसमें इंकस, मेलियस और स्टेप्स, या इसको हम ऐसे कर लें, मेलियस, इंकस और स्टेप्स। ध्यान रखना, इसको नाम को ध्यान रखना ना। कौन कौन सी? मेलियस, इंकस और स्टेप्स। ठीक है, ये 3 बोन होती है, जो इसको हम मिस बोन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? मिस, MIS, मिस बोन। ठीक है ना। इनकी स्किन जो होती है, जैसे कि और दूसरे एनिमल्स होते हैं उनकी स्किन ग्लैंडुलर होती है, तो यहाँ पर मेमेलिया की जो स्किन होती है वो ग्लैंडुलर होती है। लेकिन विशेष रूप से इसमें 2 प्रकार की ग्लैंड्स पाई जाती हैं जो दूसरे किसी एनिमल में नहीं होती। एक तो सिबेसियस ग्लैंड और दूसरी स्वेट ग्लैंड। ये 2 ग्लैंड होती हैं। कौन कौन सी? सिबेसियस ग्लैंड और स्वेट ग्लैंड। सिबेसियस ग्लैंड जो होती हैं, ये सिबेसियस ग्लैंड ऑयली सिक्रेशन सिक्रेट करती हैं, है ना, ऑयली सिक्रेशन रिलीज करती हैं, जैसे कि मिबोनियन ग्लैंड ऑयल जो सिक्रेट करती है, उससे आंख में वो होता है, आंख को लुब्रिकेशन देती है। ठीक है ना। पेरिनियल ग्लैंड, ये सब मॉडिफिकेशन इसके। स्वेट ग्लैंड जो होती है वो क्या करती है? स्वेट ग्लैंड वाटरी सिक्रेशन सिक्रेट करती है। ठीक है, इनके जो हेयर होते हैं पूरी बॉडी में, जो हेयर होते हैं पूरी बॉडी को कवर करते हैं। कुछ एनिमल्स में तो बड़े बड़े फर्स होते हैं, है ना, जैसे कि लोमड़ी है ना, याक है ना, गाय है। इनमें बकरियां हैं, भेड़ हैं। भेड़ के जो फर होते हैं उससे क्या बनाते हैं? ऊन बनाते हैं। याक से शॉल वगैरह बनाते हैं, है ना। पश्मीना जो वो होती है, भेड़ होती है, उससे शॉल बनती, बहुत कीमती, बहुत महंगी होती है। ठीक है, तो इनके जो हेयर होते हैं पूरी बॉडी में, तो पूरी बॉडी को कवर करते हैं। ठीक है, एक मस्कुलर डायफ्राम होता है थोरेसिक और एब्डोमिनल कैविटी को
अलग करने वाला। जो डेंटेशन होता है वो हेटेरोडोन्ट और थीकोडोन्ट होता है, ठीक है। इसमें एक स्टैंडर्ड जो होता है मेमिलियन का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है 44 टीथ। स्कल जो होती है वो डाइकोंडाइलिक होती है, 2 कोंडाइल होते हैं यहाँ पीछे, ठीक है। वर्टिब्री जो होती है एसिलस प्लेटिसिलस प्रकार की होती है, यानी कि फ्लैट होती है, ठीक है। सर्वाइकल वर्टिब्री जो होती है वो हमेशा 7 होती है, चाहे वो ऊंट हो चाहे चूहा हो, सबकी जो सर्वाइकल वर्टिब्री जो होगी वो हमेशा कितनी होगी, 7, ठीक है। जो रिब्स होती हैं वो बाइसेफेलस होती हैं, डबल हेडेड होती हैं, एक हेड होता है कैपिटुलम, एक हेड होता है ट्यूबरकुलम, ठीक है। जो कैपिटुलम होता है वो सेंट्रम से जाके अटैच होता है और ट्यूबरकुलम जो होता है वो ट्रांसवर्स प्रोसेस से अटैच होता है। देखेंगे जब हम इसका जो वो पढ़ेंगे, बोन्स पढ़ेंगे ना, तब देखेंगे इसको, ठीक है। और सारे के सारे मैमल जो होते हैं केवल लंग्स के द्वारा श्वसन करते हैं, ये ध्यान रखेंगे ना। इसमें और कोई रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं होता, केवल लंग्स के द्वारा ही श्वसन करते हैं। यहाँ पर एक गलती यहाँ पर दिख रही है मुझे, किडनी जो होती है वो मेटानेफ्रिक होती है, ध्यान रखना, ठीक है ना। किडनी हमेशा इसकी मेटानेफ्रिक होती है, ठीक है। मेटानेफ्रिक किडनी होती है, यानी जो मेटानेफ्रॉस है उससे डेवलप होती है। फर्टिलाइजेशन हमेशा इंटरनल होता है, किसी में भी एक्सटर्नल नहीं होता। डेवलपमेंट इसमें डायरेक्ट होता है, यानी कि कोई भी लार्वल फॉर्म जिसमें नहीं पाए जाते हैं, एमनियोटा होते हैं, यानी कि फीटल मेम्ब्रेन के द्वारा इसमें जो भ्रूण का जो वो होता है, भ्रूण का जो विकास होता है वो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट किसके द्वारा होता है, फीटल मेम्ब्रेन के भीतर होता है, ठीक है, यूट्रस के भीतर होता है। सभी के सभी विविपेरस होते हैं केवल प्रोटोथीरियन को छोड़ करके, ठीक है ना। प्रोटोथीरिया जो होते हैं वो क्या होते हैं, ओविपेरस होते हैं, अंडे देने वाले होते हैं, ठीक है। लेकिन अपने बच्चों को वो दूध पिलाते हैं मेमोरी ग्लैंड, ठीक है। अब इसमें देखें हम, ये जो क्लास मेमिलिया जो है इसमें 28 3 ऑर्डर 18 3 सब क्लास 18 ऑर्डर 161 फैमिली 747 जीनस और 4939 स्पीशीज होती है। कितने, 18 ऑर्डर 161 फैमिली 747 जीनस और 4939 स्पीशीज, ठीक है। इसमें पहली क्लास है प्रोटोथीरिया, जिनको हम सामान्य रूप से मोनोट्रीम्स बोलते हैं, ठीक है। ये एग लेइंग मैमल है, ध्यान रखना, ठीक है। ये एकमात्र अंडे देने वाले स्तनधारी हैं, ठीक है। इनमें जो होता है, ये केवल विशेष रूप से बता दूं कि ये मोनोट्रीम्स होते हैं केवल ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में ही पाए जाते हैं, ठीक है। और ऐसा माना इनकी जो वो है, इनकी जो एंसेस्ट्री है, फाइलोजेनी इनकी जो है वो सामान्य रूप से नहीं मिलती, क्योंकि देखो जो ऑस्ट्रेलिया है, मीसोजोइक एरा में ऑस्ट्रेलिया जो था वो मेन लैंड से जुड़ा हुआ था, यानी जो गोंडवाना लैंड से उससे जुड़ा हुआ था। बाद में ये अलग हुआ, लेकिन जब अलग हुआ तो वहां पर रेप्टिलिया के यानी कि डायनासोर्स के जो वो है, डायनासोर्स के जो फॉसिल्स हैं वहां पर नहीं मिलते, केवल यहाँ पर क्या मिलते हैं, जो जो वो है प्रोटोथीरिया और मेटाथीरिया ही यहाँ पर मिलते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि जो थेरेप्सिड थे, थेरेप्सिड रेप्टिलिया से इनका विकास हुआ है मोनोट्रीमेटा या प्रोटोथीरिया का, ठीक है ना। केवल ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी में ही पाए जाते हैं, अंडे देने वाले हैं, लेकिन इनमें मेमोरी ग्लैंड पाई जाती है। ध्यान रखना, ब्रेन में कार्पस कैलोसम नहीं पाया जाता, ठीक है। और एक और विशेष बात है कि जो पेल्विक रीजन है, पेल्विक गर्डल जो होता है, वो पेल्विक गर्डल जो होता है वो इनके उस पेल्विक गर्डल में ईपी प्यूबिक बोन, पेल्विक गर्डल में 3 बोन होती है, कौन कौन सी, इलियम, स्टियम और प्यूबिस, ठीक है। तो इलियम, स्टियम, प्यूबिस जो होती है, उसके अलावा इसमें एक सामने की ओर निकली हुई होती है ईपी प्यूबिक बोन। ऐसा माना जाता है कि ईपी प्यूबिक बोन जो होती है, जो मार्सुपियम होता है यानी कि थैली जो होती है, उस थैली को सपोर्ट करने के लिए पाई जाती है, ठीक है। इनके जो पैर होते हैं उनमें जो मतलब इनके जो लिम्स होते हैं, लिम्स में स्पर्श पाए जाते हैं, मेल में स्पर्म पाए जाते हैं जो इनके फाइटिंग स्पर्म होते हैं, ठीक है।
एक जो होता इनका एक जो होता है वो छोटे छोटे होते हैं, बहुत बड़े नहीं होते, 1 से 1.5 सेंटीमीटर के होते हैं, ठीक है, और लेदरी शेल से घिरे होते हैं। इसमें देखो मेन इंपॉर्टेंट इसमें एक है डक बिल्ड प्लेटिपस और स्पाइनी एंटीटर। यहाँ पर चित्र आपको दिखाई दे रहा है, आपको मैं चित्र को और बड़ा करके दिखाता हूँ। देखो ये है डक बिल्ड प्लेटिपस और ये है स्पाइनी एंटीटर। ये सेही जैसा अपने यहाँ जैसे पार्कोपाइन होती है, सेही उस प्रकार से दिखाई देता है ये। और ये जो है ये डक बिल्ड प्लेटिपस, इसकी जो पूंछ, ये जो वो होती है इसकी जो सामने जैसे चोंच निकली हुई होती है, इसके पैर के पास यहाँ पर फाइटिंग इस पर पाया जाता है और ये हमेशा पानी के पास पाया जाता है। ध्यान रहे ये पानी के पास पाया जाता है और पानी के अंदर से ही ये बिल बनाता है, ठीक है। और ऐसे पानी के किनारे-विनारे ये बना बिल बना करके ये वहाँ रहता है ऑर्निथोरिंकस। दूसरा एकिडना या टेकिग्लॉसस होता है स्पाइनी एंटीरियर, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं मेटाथीरिया। मेटाथेरिया जो है ये ऑस्ट्रेलिया में और ऑस्ट्रेलिया, न्यू गिनी और साउथ अमेरिका में पाए जाते हैं केवल। डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन का एग्जांपल हो गया ये, ठीक है। फीमेल जो होती है उसमें एक मार्सुपियम या ऐसा ब्रूड पाउच होता है पेट में। कंगारू देखा ना आपने, कंगारू फोटो में तो देखा है आपने। कंगारू के जो पेट जो कंगारू के सामने जो एब्डोमेन होता है, एब्डोमेन में एक छोटी सी थैली होती है जिसमें अपने बच्चों को वो रखता है, वहीं उसकी मेमोरी ग्लैंड होती है। लगभग 1.5 से 2 साल तक के, पैदा होने से 1.5 से 2 साल तक के उनके बच्चे वहीं रहते हैं, ठीक है। और इनमें क्या होता है, पेल्विक गर्डन में इनमें एपीप्यूबिक बोन पाई जाती है। प्लेसेंटा इसमें रूडिमेंट्री होता है, योग से प्लेसेंटा होता है, यानी कि इसके बच्चे जब जन्म लेते हैं, है ना, तो उस समय इनके बच्चे बहुत ज्यादा अल्प विकसित होते हैं, बहुत अल्प विकसित होते हैं। कार्पस केलोसम जो होता है वो या तो एब्सेंट होता है या बहुत थोड़ा सा डेवलप होता है, ठीक है। ये देखो यहाँ पर आपको मेनली यहाँ पर जो मार्सुपियम दिख रहे हैं। एक तो कंगारू मैक्रोपस जिसको बोलते हैं, ये हो गया कंगारू मैक्रोपस, ये देखो अपने इसमें माँ के यहाँ पर इसमें छुपा हुआ बैठा हुआ है, ठीक है। दूसरा डाइडेल्फिस ओपोसम जिसको बोलते हैं, ये डाइडेल्फिस, ठीक है, ओपोसम। और तीसरा जो है ये है कोआला, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं फेस्कोलैरिटस, ये होता है, ठीक है। तो ये जो होते हैं ये है मेनली कौन से, मेटाथेरिया। सर आवाज क्लियर नहीं आ रही है सर आपकी। आएगी आएगी आएगी, आवाज क्लियर आएगी। मैं यहाँ और बढ़ा देता हूँ आवाज। तीसरी सब क्लास जो होती है वो होती है यूथीरिया, ठीक है। यूथीरिया सबसे डेवलप्ड या एडवांस मेमल होते हैं। ये मेमल जो होते हैं ये पूरे वर्ल्ड में अभी डोमिनेंट है। हाईली ऑर्गेनाइज्ड एलेंटॉइक प्लेसेंटा होता है इसमें, ठीक है। ये और जो ये एलेंटॉइक प्लेसेंटा पूरे डेवलपमेंट के दौरान यूटेराइन दीवार से फॉर्मली अटैच होता है, ठीक है। दूसरी एक और विशेष बात ये होती है कि इसमें पेरेंटल केयर जो होता है बहुत हाईली डेवलप होता है इसमें। ब्रेन इनका हाईली डेवलप होता है। सेरिब्रल हेमिस्फीयर में नियोपेलियल रीजन होता है जो बहुत सोचने का काम करता है। साथ ही कार्पस कैलोसम होता है, यानी दोनों ब्रेन को जोड़ने वाला कार्पस कैलोसम इसमें पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद इसमें यूरोजेनाइटल जो होते हैं एपरेटस एक दूसरे से अलग अलग, एनल और यूरोजेनाइटल अलग अलग होते हैं, ठीक है। टिम्पेनिक बोन इसमें जो रिंग लाइक होती है और यहाँ पर टिम्पेनिक बुल्ला पाया जाता है कान के पीछे यहाँ पर, ठीक है। जो टिपिकल डेंटल फार्मूला होता है, इंसीजर 3/3, केनाइन 1/1, प्रीमोलर 4/4, मोलर 3/3, यानी 3 1 4 3 अपॉन 3 1 4 3। तो ये हो गया क्या इसका, ये डेंटल फार्मूला इसका स्टैंडर्ड डेंटल फार्मूला होता है। ये 44 टोटल टीथ होते हैं जो स्टैंडर्ड होते हैं। हमारे में कितने हो गए, हमारे में 32 बचे हुए, ठीक है। इनमें ईपीपीबी बोन जो होती है वो एब्सेंट होती है। अब आते हैं इसमें पहला जो है ऑर्डर है इंसेक्टिवोरा, इंसेक्ट ईटर, ठीक है। बॉडी इनकी जो होती है तो इससे ढकी रहती है, बॉडी कवर्ड हेयर से ढकी होती है। और इसमें जो डॉर्सल हेयर जो होते हैं वो थोड़े से स्पाइन, मतलब स्पाइनी मॉडिफाई होकर के स्पाइनी हो जाते हैं। ज्यादातर ये नॉक्चर्नल है, लंबे स्नाउट होते हैं इनमें और ये इंसेक्टिवोरस होते हैं, ठीक है। और
जाइगोमेटिक आर्च और बोनी पेलेट इनमें इनकम्प्लीट होता है, यानी ये जॉ का स्ट्रक्चर बता रहे हैं। टीथ इनके जो होते हैं उसमें वो इसके जो मोलर जो होते हैं उसके कस्प यानी उसके जो ऊपर के क्राउन जो होते हैं वो बहुत शार्प होते हैं, ठीक है। 5 डिजिट क्लॉज होते हैं और उस जो मतलब जो लिम्स जो होते हैं उसमें 5 डिजिट्स होती हैं, और ये लिम्स जो होते हैं इनमें बहुत लंबे लंबे ऐसे नाखून निकले हुए होते हैं, ठीक है। ये प्लेंटीग्रेड होते हैं। सीकम जो इसमें इनके जो इंटेस्टाइन में स्मॉल इंटेस्टाइन में सीकम छोटा या एब्सेंट होता है। और दूसरी एक बात यह है कि मेल में जो स्क्रोटम होता है या तो स्क्रोटम एब्सेंट होता है और जो टेस्टिस होती है वो बॉडी के अंदर होती है, ठीक है। यूट्रस जो होता है बाइकार्बोनेट होता है, अलग अलग दो उसमें बटा हुआ होता है। मेमोरी ग्लैंड जो होती है वो पूरे इसमें बॉडी में मतलब इसमें पूरे वेंट्रल सरफेस में एब्डोमिनल सरफेस में आगे से लेकर के थोरेसिक रीजन से एब्डोमिनल रीजन तक की होती है। एग्जांपल इसके होते हैं जो आपने बहुत कॉमन सबने देखा है वो है टालपा या छछूंदर, छूछू जिसको अपने आप बोलते हैं, ठीक है ना। अपने छत्तीसगढ़ में उसको छूछू बोलते हैं, छछूंदर या टालपा मोल, ठीक है। टूपिया ट्रूसरी, चलो देखते जाओ, ये दिख रही है आपको टालपा, सोरेक्स, ठीक है, या श्रूज बोलते हैं जिसको, हेजहॉग, ठीक है ना, नियोमिस, ये जो होते हैं ये इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, है ना। वाटर मोल, गोल्डन मोल, वाटर श्रू, ठीक है। नाम नोट कर लेना इसका, बाद में वीडियो आराम से पॉज करके देख करके आराम से नोट कर लेना, ठीक है। दूसरा जो इसका ऑर्डर होता है यानी कि यूथीरिया का दूसरा ऑर्डर, मेमेलिया का चौथा ऑर्डर काइरोप्टेरा, उड़ने वाले, ठीक है। उड़ने वाले जो वो होते हैं मैमल होते हैं, इनमें क्या होता है कि जो फोर लिम्ब है, फोर लिम्ब के अंदर ये जो फोर लिम्ब काफी लंबे जो मतलब अगला जो फोर लिम्ब होते हैं वो ऐसे लंबे होकर के उंगलियां काफी लंबी लंबी होती हैं। इन उंगलियों के बीच में यहाँ पर स्किन जो होती है वो फैल जाती है जो पटेजियम बनाती है, और यहाँ पर नाखून ऐसे लंबे यहाँ नुकीले नुकीले ऐसे रहते हैं। ये उंगलियों के द्वारा ये जो ऐसे उड़ती है, प्लस ये नाखून के द्वारा ये लटकने का काम करती है। आपने चमगादड़ सबने देखा हुआ है, ठीक है ना। टेल इनकी जनरली छोटी होती है ना। इनमें पोलेक्स यानी कि ये पोलेक्स यानी कि अंगूठे छोटे होते हैं, और ये अलग से ऐसे निकल करके ये क्या करते हैं, ऐसे मुड़े हुए इसके नाखून होते हैं जो क्या करते हैं, इसको लटकने का काम करते हैं, ठीक है। पिन्ना इसमें वेल डेवलप्ड होता है। सामान्यतः ये नॉकटर्नल होती हैं, और एक इसमें खास बात इसमें ये है कि ये इको लोकेशन कर सकती हैं, ठीक है। हम लोग आज मोबाइल इस्तेमाल करते हैं ना, ये मोबाइल लाखों सालों से जंतु दूसरे जंतु जो हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं, मालूम है आपको कैसे। हम लोग मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, जो माइक्रोवेव्स होती हैं उनको रिसीव करके साउंड वेव्स में कन्वर्ट करके हम लोग बात करते हैं। ये जो होती हैं चमगादड़ जो होती है, बैट जो होती है, ये इको लोकेशन करती हैं। जो अल्ट्रासोनिक जो रेज होती हैं ये अपने मुंह से अल्ट्रासोनिक रेज छोड़ती हैं, और उसको जब वो अल्ट्रासोनिक रेज किसी वस्तु से टकरा करके वापस आती है वो उनके कान में उसको वो सुन लेती हैं, और उससे उसकी दूरी, उसका आकार, उसका शेप, है ना, वो उसको पूरा 3 डायमेंशनल उसको नाप लेती हैं, और वो उड़ते उड़ते यदि सामने कोई आ जाए तो उससे बच जाती है अपने। ऐसे बहुत सारे जंतु हैं जो इको लोकेशन यानी मोबाइल के द्वारा मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं। कौन कौन से, व्हेल, डॉल्फिन, एलिफेंट, जो ये है बैट, चमगादड़, ये सब जो होते हैं ये क्या करते हैं, इको लोकेशन यानी अल्ट्रा ये अल्ट्रासोनिक, सुपरसोनिक या इंफ्रासोनिक जो वो होती हैं साउंड वेव्स होती हैं उनके द्वारा ये आपस में बात करते हैं या इको लोकेशन कम करने का काम करते हैं, ठीक है। इनकी रिब्स जो होती हैं वो फ्लैट होती हैं, और वर्टिब्री के साथ में ये फ्यूज हो जाती हैं और फॉर्मली जमा रहती हैं। हाइंड लिम्ब जो होता है रोटेटेड होता है, ठीक है। और टेस्टिस जो होती है वो एब्डोमिनल होती है, यानी बाहर, शरीर के बाहर नहीं होती, ठीक है, और ये शरीर के अंदर होती है। मादा जो होती है एक बार में केवल एक बच्चे को जन्म देती है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल देखो आप, टेरोपस, राइनोलोफस, डेस्मोडस, वेस्पर्टिलियो। देखो अब इसमें इनका चित्र देखो कितने खतरनाक टाइप के हैं। ये है टेरोपस फ्रूट बैट जो अपने यहाँ सामान्य रूप से पाई जाती है, ठीक है। ये अपने यहाँ सामान्य रूप से जो चमगादड़ उड़ते हुए देखते हैं वो ये है। डेस्मोडस वेम्पायर बैट, बहुत बड़े नहीं, इतनी बड़ी मुश्किल से होती, छोटे आकार की होती, बहुत छोटी सी होती है इतनी,
ठीक है। ये जो होती है ये आसपास जहाँ पर वो होती है खटाल होती है, मतलब जो गाय भैंस के जो वो होते हैं ना अ, कोठे वगैरह होते हैं जहाँ पर गाय भैंसे पाली जाती है, वहां पर ये मैमल के शरीर से सर जी, क्या हुआ? वैम्पायर कहाँ कहाँ पाए जाते हैं जो वेम्पायर बैट होती है ये पाई जाती है रात में ही निकलती हैं ये, और जहाँ पर जैसे जो गाय भैंस के जो खटाल होते हैं, कोठे होते हैं, जहाँ पर गाय भैंस कैटल्स पाली जाती है, वहां पर जाकर के ये उनसे चिपक करके उनके शरीर के उनकी त्वचा को छेद करके उनसे ब्लड सक करती हैं। ये आदमी का नहीं करती, गाय भैंस वगैरह जो होते हैं, दूसरे जो मैमल होते हैं उनसे। ये यूरोपियन बैट है, जैसे अपने यहाँ ये वाली पाई जा रही है, ये यूरोप में पाई जाती है। ठीक है। नेक्स्ट ऑर्डर है डर्मोप्टेरा। डर्मा मतलब स्किन, टेरा मतलब विंग। जैसी ऐसे एनिमल जिनकी स्किन जो होती है वो गैलियोपेथिकस में ऐसी पाई जाती है। अगले पैर से लेके पिछले पैर तक के, फोर लिम्ब से लेकर के हाइंड लिम्ब तक के, इसमें क्या होता है कि इसकी जो फोर लिम्ब से हाइंड लिम्ब तक के इसकी जो वो होती है स्किन जो होती है वो फैली हुई होती है, जिसके कारण ये हवा में ग्लाइड कर सकती है। ध्यान रखना, उड़ती नहीं है ना, ऐसे उड़ती नहीं है पक्षियों के समान नहीं उड़ती। ये क्या कर सकती है? ग्लाइड करती है, जैसे पतंग उड़ती है ना उस टाइप से ये उड़ सकती है। ठीक है। इनका ब्रेन जो होता है काफी प्रिमिटिव होता है। ठीक है। नेक्स्ट इसमें आगे देखते हैं। ये स्किन देखो कितनी फैली हुई है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये स्किन फैली हुई होती है, और यहाँ से ये जंप करके फिर ये काफी ऊंचाई से ये दूर तक के ये वो उड़ते हुए मतलब ग्लाइड करते हुए चली जाती है। इसका एग्जांपल है गैलियोपिथेकस या फ्लाइंग लीमर। ठीक है, कोलुगो। ठीक है। अपने इंडिया में पाई जाती है ना, तुमको बता दूंगी, अपने इंडिया में छत्तीसगढ़ में भी पाई जाती है। अचानक मार साइड जो बारनवा पारा अचानक मार वहां पाई जाती है। ठीक है। नेक्स्ट ऑर्डर है इडेंटेटा, बिना दांत के। इंसाइजर केनाइन इसमें एब्सेंट होते हैं, मोलर जो होते हैं थोड़े लॉन्ग होते हैं। 10 मिनट की क्लास और बची है, ध्यान रखना 5 मिनट बाद फिर से मैं क्लास स्टार्ट करूंगा। ठीक है। इसमें जो वो होते हैं दांतों में इनेमल एब्सेंट होते हैं। टंग जो होती है वो चिपचिपी सी होती है। ठीक है ना। इसमें जो स्कल जो छोटी होती है, बॉडी के साइज में बहुत छोटी होती है। जाइगोमेटिक आर्च मतलब यहाँ वाली जो बोन होती है वो रिड्यूस एब्सेंट होती है। ऑल्फैक्टरी लोब ब्रेन में वेल डेवलप्ड होता है। इसमें पेक्टोरल गर्डल में क्लेविकल प्रेजेंट होती है, कोराकाइड और एक्रोमियन जो होते हैं, एक्रोमियन यानी ये वाला, ये जो होती है आपस में फ्यूज हो जाते हैं। पेल्विक गर्डल जो होता है, पेल्विक गर्डल में इस्टियम जो एंटीरियर कॉर्डल के साथ में ये क्या हो जाती है, एंटीरियर कॉर्डल के साथ में फ्यूज हो गई रहती है। इसका एग्जांपल है डेसिपस 9 बैंडेड आर्मेडिलो। ये आर्मेडिलो है, देखो गिनोगे इसमें 9 बैंड होंगे। ये आर्मेडिलो। मिर्मेकोफेगस यानी कि शूलधारी चींटीखोर जिसको बोलते हैं। जायंट एंट ईटर, ये अफ्रीका में पाया जाता है। साइक्लोप्स 2 टोड एंट ईटर और 3 टोड ब्रेडिपस 3 टोड स्लॉथ। ये जो है स्लॉथ जो है साउथ अमेरिका में पाया जाता है, और मोस्ट स्लगिश एनिमल, बहुत स्लो एनिमल होता है। ठीक है। ये होते हैं इडेंटेटा। इसके बाद आता है ट्यूबलीडेंटेटा, यानी जिसके ऐसे जिनके दांत जो होते हैं वो ट्यूब जैसे होते हैं। ठीक है। ये होते हैं इनका हेड जो होता है लंबा होता है। ठीक है। लॉन्ग ट्यूबुलर स्नाउट होता है, पिन्ना लंबे आकार का होता है, और ये जो होते हैं इसमें 4 टोड लिम्ब होते हैं। माउथ में प्रोट्रूसिबल टंग होती है। इसका एग्जाम्पल यहाँ पर है मेनिस या पेंगोलिन। अपने छत्तीसगढ़ में ये बहुत पाया जाता है, बहुत शाही होता है, मुश्किल से दिखता है लेकिन पाया जाता है। मैंने खुद इसको 2 बार इसको कम से कम मैंने पकड़ा है। ये वीडियो मेरे ही द्वारा बनाया गया है, और इसको मैंने पकड़ा था और इसको रेस्क्यू किया था मैंने। ठीक है। ये एक्चुअल गांव में चला आया था, घुस आया था ये इसके लिए
तो गांव वालों ने मुझे बुलाया तो मैं जा करके गांव वाले इसको मारने की तैयारी में थे। मैंने रोका गांव वालों को, रोक करके इसको फिर मैंने यहाँ से लिया और इसको रोक करके फिर इसको मैंने पकड़ा और उसको फिर इसको पिंजरे में रख करके इसको फिर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट के साथ वही इसको ले जा करके फिर वहाँ जंगल में छोड़ कर आया। लगभग 1 मीटर के 1.25 मीटर के आसपास इसका आकार था। ये अलमारी के अंदर का है ना, उसके एक घर में जहाँ रखे थे वहां पर अलमारी के भीतर है। देखो कैसे अपने आप को छुपा रहा है, ये इसको टच करने पे कैसे अपने आप को छुपाता है, ये रोल हो जाता है। पेंगोलिन बोलते हैं इसको। ये रोल हो गया, देखो अपने आप को छुपा लिया इसने, अपने जो छुपा लिया अपने अंदर। ये देखा आपने, ये होता है पेंगोलिन, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है टिबुली डेंटेटा, यानी जिनका ट्यूब जैसे, जिनका जो टीथ जो होते हैं वो ट्यूब जैसे होते हैं, ठीक है। इनके पिन्ना जो होते हैं वो लंबे साइज के होते हैं। इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्नाउट होता है, 4 फोर लिम्ब इसमें होते हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल जो है, इसमें चीक टीथ 4 या 5 नंबर होते हैं, 4 या 5 रंग होते हैं, और इसमें इनेमल नहीं पाया जाता। लेकिन एक सीमेंट के कोटिंग पाई जाती है। इंसाइजर और केनाइन जो होता है वो एब्सेंट होता है, ठीक है। ये एंट ईटर होते हैं, ओरिकटेरोपस इसका एग्जांपल है। ये एकमात्र पाया जाता है, ये अफ्रीका में पाया जाता है, केप एंट ईटर इसका नाम है, ठीक है। तो इसके पश्चात नेक्स्ट ऑर्डर है प्राइमेटा, ठीक है। प्राइमेटा को मैं तुमको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा।